खबर से शुरुआत करते हैं। इंदौर में एक मकान में भीषण आग लगी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से एक दिल दहला देने वाली खबर। एक मकान में भीषण आग लगने से 7 लोग जिंदा जल गए। 7 जिंदगियां खत्म हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। और ये बता दें आपको, ये पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह से था। ई कार चार्जिंग, ई व्हीकल था, चार्जिंग से शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के कारण आग फैली। आग और ज्यादा भयावह हुई गैस सिलेंडर के कारण, क्योंकि घर में गैस सिलेंडर रखे थे और इन्हीं सिलेंडर में एक एक करके धमाके होने लगे। आग तेजी से फैलती गई, इतनी तेजी से कि अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। पारिवारिक कार्यक्रम था, घर में समारोह था और इसी कारण बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटे हुए थे। ये वजह रही कि इतनी बड़ी संख्या में गैस की टंकियां घर में रखी हुई थी, लेकिन ये जरा सी लापरवाही भारी पड़ गई। इंदौर में विभत्स घटना घटित हुई है। बंगाली चौराहे के पास की यह घटना, 7 लोग जिंदा जले हैं, जिनके शव भी बरामद कर लिए गए। बड़ी घटना इंदौर के बंगाली चौराहे के पास, ये करीब सुबह 4 बजे के आसपास का घटनाक्रम बताया जा रहा है, जब एक मकान में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और उसने भीषण अग्निकांड का रूप ले लिया, जिसमें अब तक 7 लोग जिंदा जल गए हैं। कारण जो इनिशियली एस्टिमेशन है उसके हिसाब से बाहर एक कार जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो चार्जिंग उस पर था, तो उसके जो चार्जिंग पॉइंट है वहाँ के एक्सप्लोजन से शुरू हुआ है और कार से होके फिर वो घर की तरफ बढ़ा है। और जो इनिशियल एस्टिमेशन है हमारी टीमों का, जो हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स थे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि पावर जो ब्रेकआउट हुआ होगा, जब पावर कट हो गया होगा, जब ये एक्सप्लोजन हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स भी उसमें लॉक रह गए। और 3 इसमें इनहेबिटेड फ्लोर थे, जो ग्राउंड फ्लोर है, बीच वाला फ्लोर और ऊपर वाला फ्लोर। और साथ साथ अंदर जो है वो गैस टैंक्स भी स्टोर किए गए थे, जो बड़ी संख्या में सर गैस, हाँ, गैस की टंकियाँ थी। और उनकी संख्या जो प्राइमरी एस्टिमेशन हमारा 10 से ज़्यादा वो दिख रही है, उनमें कुछ में एक्सप्लोजन भी हुआ है। पीयूष पारे इंदौर ब्यूरो हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, पूरी जानकारी दीजिए, कब का घटनाक्रम, क्या हुआ, कैसे हुआ, इतना भयावह हादसा कैसे हो गया? देखिए, अगर बात करें तो पूरा मामला इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र के बंगाली चौराहे का है। यहाँ पर तकरीबन सुबह ये 4 से 5 बजे के बीच में आगजनी की घटना हुई थी। बताया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक कार थी, वो चार्जिंग पर लगी हुई थी और उसी दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसमें आग लग गई और आग ने धीरे धीरे भीषण रूप ले लिया। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है प्राथमिक तौर पर कि जो मकान था, ये 3 से 4 मंजिला मकान था। इसमें जो है वो जो है मंजिलों पर ऑटोमेटिक लॉक भी थे और यही वजह थी कि उन लॉक के खुलने की वजह से लोग बाहर नहीं आ पाए। ये जो परिवार था, ये पुगलिया परिवार बताया जा रहा है और इसमें ये भी है कि कल जो है एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, तो कई अन्य रिश्तेदार भी कहीं न कहीं आए हुए थे और इस वजह से ये आगजनी की जो घटना है, इसमें 7 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल हुई है, जिसमें से 6 के शव फिलहाल मिल चुके हैं। एक और बड़ी अपडेट ये है कि इस मकान के अंदर 15 गैस सिलेंडर रखे हुए थे और धीरे धीरे ये आग उन सिलेंडरों में पहुंची और उसके बाद में इन सिलेंडरों में भी कहीं न कहीं बड़े धमाके हुए आग लगने की वजह से। उसी की वजह से कहीं न कहीं ये पूरा हादसा हुआ है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा और तमाम जो पुलिस कमिश्नर के अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंच गए हैं और शवों को मलबे से बाहर निकाला गया है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। धमाका इतना जोरदार था जया कि एक मकान का जो एक हिस्सा है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ढह गया और अंदर जो लोग सो रहे थे उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन एक बड़ा सबक है, आप देखें कि ऑटोमेटिक लॉक की वजह से हाल ही में इंदौर में एक ऑटोमोबाइल कंपनी संचालित करने वाले प्रवेश अग्रवाल की भी इसी तरीके से मौत हुई थी और उसके बाद में एक बार फिर से ये इंदौर में एक बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल पूरे मामले की इंदौर पुलिस और प्रशासन जांच में जुट गया है। जय। एक और बड़ी घटना पीयूष, जिससे सबक लेने की जरूरत है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ
न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। शरद जी, हाल ही में एक घटना घटित हुई थी इंदौर शहर में ही, ऑटोमेटिक डोर लॉक हुए थे जिसके कारण परिवार को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। हालांकि इंदौर की ये घटना बहुत विभत्स, बहुत भयावह है और ऐसी जो हिलाकर रख दे, अंदर जिंदगियां फंसी रहीं और बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। देखिए, यहाँ थोड़ा सा मामला कुछ अलग भी है। इस मायने में अलग है कि इन दिनों गैस सिलेंडर्स का जो क्राइसिस मिडिल ईस्ट के चलते है, तो लोगों ने अपने घरों में गैस की जो टंकियां हैं वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं, और जिसकी जैसी हैसियत है, जैसे ये बात सामने आ रही है, ये दावा सामने आ रहा है कि यहाँ 15 गैस की टंकियां रखी थी जिनमें से 3 या 4 विस्फोट हुआ है। तो ये जो हादसा हुआ है इसमें गैस टंकियों का एक अहम रोल है, जिसकी वजह से धमाके भी सुने गए। जो वहां प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि काफी जबरदस्त धमाके सुने गए, और जाहिर है ये धमाके गैस टंकियों में विस्फोट के कारण ही संभव हुए होंगे। तो एक लर्निंग इस पूरे हादसे की ये है जया कि इस समय जब थोड़ा क्राइसिस, थोड़ा क्या अच्छा खासा क्राइसिस है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि गैस की टंकियां जो हैं वो हम ऐसी जगह ना रखें, क्योंकि गर्मी के मौसम में आप जानती हैं कि आग लगने की घटनाएं या शॉर्ट सर्किट, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है, एसी दिन भर चलते हैं और इसकी वजह से एक लोड आता है सप्लाई पर, और शॉर्ट सर्किट एक बहुत आम घटना है। और इसमें अगर आपने कहीं ऐसे एक्सप्लोसिव्स, गैस की टंकी या विस्फोटक सामान इकट्ठा करके घर में एक ही जगह रखा है, तो ये किसी बड़े हादसे का कारण हो सकता है। तो इस घटना में जो बड़ा कारण समझ में आ रहा है वो गैस की टंकियों का विस्फोट है, और इलेक्ट्रॉनिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण समझ में आता है वो गैस की टंकियों में विस्फोट है। जी, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है सर। बने रहिएगा, पीयूष हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, गैस की टंकियां अगर नहीं होती वहां पर तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता, शायद नुकसान होता लेकिन बहुत कम होता। शायद 6 जिंदगियां जिन्होंने दम तोड़ दिया, जो बाहर तक नहीं निकल पाई, जिंदा जल गई, वो शायद बच जाती। एक बड़ी लापरवाही परिवार की भी इस मामले में। देखिए, बिल्कुल बड़ी लापरवाही भी है, और इस पूरे हादसे में जो मृतक हैं उनके नाम भी सामने आए हैं। इसमें एक 65 वर्षीय विजय सेठिया है, उनकी मौत हुई है। इसके अलावा छोटू सेठिया का नाम है, जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही। सुमन नाम की एक महिला है 60 वर्ष की, मनोज और सिमरन और ऋषि सेठिया, जिसमें ऋषि सेठिया की उम्र जो है वो 12 वर्ष बताई जा रही है। इसके अलावा 3 जो अन्य लोग घायल हैं उनमें 30 से लेकर 25 वर्ष के युवक हैं, जिनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। अगर इंदौर कलेक्टर के मुताबिक हम लोग बात करें, शिवम वर्मा, जिन्होंने कहा है कि जो सीधे तौर पर ये जो आग है वो गैस की टंकियों तक पहुंची थी, और इसी वजह से कहीं एक के बाद एक धमाके हुए, और मकान का एक हिस्सा यहाँ पर गिरने की वजह से जो है लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया है। ये बड़ी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो आगजनी की घटना में ये बड़ा हादसा हुआ है। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में चार्जिंग के दौरान फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है उसी में शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसी की वजह से पूरे जो है वो यहाँ पर बिल्डिंग में आग लग गई। और जिस तरीके से गैस की टंकियों में आग पहुंची, उसके बाद में एक के बाद एक धमाके हुए, जिससे कहीं ना कहीं इस हादसे ने बड़ा रूप ले लिया। फिलहाल जो है वो लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। एक और अन्य व्यक्ति के शव की तलाश भी की जा रही है, और इसके अलावा 3 लोगों को फिलहाल अस्पताल में एडमिट भी किया गया है। जया, पीयूष, एक जानकारी और दीजिए। ये बताया जा रहा है कि घर में कार्यक्रम था कुछ पारिवारिक, इतनी बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर घर में क्यों रखे गए थे? क्या जरूरत भी अगर होती है पारिवारिक कार्यक्रमों में तो 3 से 4-5 सिलेंडर्स में काम हो जाता है, लेकिन 15 सिलेंडर घर में क्यों रखे गए थे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमारे न्यूज़ एट शरद जी ने बताया है कि इसमें जो पेंडेमिक लगातार फैला हुआ है लोगों में, यह है कि गैस कहीं खत्म न हो जाए, और जब इतना बड़ा आयोजन था जिसमें 20 से 25 लोगों के उपस्थिति की फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है, उसी के चलते कहीं ना कहीं ये तैयारियां की गई थी। फिलहाल इसकी भी जांच की जाएगी, क्या कार्यक्रम था, किस तरीके का आयोजन परिवार में किया गया था। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है वो लोगों में एक पैनिक फैला हुआ है गैस सिलेंडर को लेकर, तो ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में इस घर में गैस सिलेंडर को जमा किया गया था, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं एक ही स्थान पर ये सिलेंडर रखे होने के कारण एक के बाद एक धमाके हुए। तो ये एक बड़ा कहीं ना कहीं पैनिक हो सकता है। इसमें से जो है वो यहाँ पर गैस सिलेंडर की तादाद 15 के लगभग बताई जा रही है, उसमें से 4 से 5 सिलेंडरों में कहीं ना कहीं यहाँ पर आग लगी, और उन्हीं के फटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। और जो पेंडेमिक है फिलहाल अभी जिस तरीके की लगातार हमने कतारें देखी हैं गैस में, उसी तरीके का कहीं ना कहीं यहाँ पर ये
कलेक्शन एक जगह पर करने की बात सामने आ रही है और उसी से कहीं न कहीं इस आग में बड़ा रूप लिया है। जी निश्चित तौर पर पीयूष, और एक चूक भी, एक बड़ी लापरवाही भी। और देखिए, बात बिल्कुल सही है, पैंडेमिक है, लोगों को लगा कि घर में कार्यक्रम है, ऐसा ना हो सिलेंडर ना मिल पाए तो कैसे काम चलेगा, और इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में घर में गैस की टंकियां इकट्ठा करके रखी। दूसरी बड़ी लापरवाही, इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसे चार्ज पर लगाया गया और उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण आग इतनी तेजी से फैल गई। शरद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद जी, अब एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अभी आपने सिलेंडर की टंकियों को लेकर जिक्र किया, वहां भी एक बड़ी चूक, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, और ये अमूमन हम कई बार देखते हैं, चाहे आप बाइक की बात कर लीजिए या आप 4 व्हीलर की बात कर लीजिए, चार्जिंग पर लगाकर लोगों की ओर से कई बार लापरवाहियां सामने आती हैं। कैसे इसे देखा जाए, क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए? देखिए, आप जरा सी चूक, पूरा परिवार मिनटों में खत्म हो गया। सर देखिए, बात सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की नहीं है। आप और हम अपने मोबाइल पूरी रात चार्जिंग पे छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें ये नहीं मालूम कि अंदर बैटरी फूल चुकी है, लिथियम बैटरी है, उसकी उम्र पूरी हो चुकी है। और वैसे भी ये कहा जाता है कि आपको मोबाइल पूरे वक्त चार्ज नहीं करना है, उसका एक स्टिपुलेटेड एक निश्चित समय है। ये जब बैटरी पुरानी हो जाती है या फूल जाती है तो निश्चित तौर पर उसको चार्जिंग में टाइम बढ़ जाता है। जो 50 मिनट में मोबाइल आपका 30 मिनट में, 40 मिनट में या 1 घंटे में चार्ज होता था, वो 2-2.5 घंटे ले रहा है। वो हमारा लगातार उपयोग मोबाइल का बढ़ रहा है। हम उसे आजकल फिल्म देखने के लिए, तमाम चीजों के लिए, तो मैं अक्सर देखता हूँ युवाओं को कि पूरे समय उनका मोबाइल चार्जिंग पे लगा रहता है और कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ये सावधानी बहुत जरूरी है कि आपका कोई भी उपकरण हो जो चार्जिंग से जुड़ा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक लैंप हो, चाहे वो मोबाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, चाहे आपकी ई बाइक हो या आपकी ई कार हो, लेकिन आपको उसको पूरे समय चार्जिंग पे नहीं लगाना है, क्योंकि कब शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए बड़ी। अगर ये पूरी रात चार्जिंग पे न लगी होती ये गाड़ी तो निश्चित तौर पर इतना बड़ा घटनाक्रम शायद नहीं होता। और दूसरा, गैस सिलेंडर एक बड़ा कारण है ही। और ये भी देखना बहुत जरूरी है गर्मियों में कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कितना उपयोग कर रहे हैं। कई बार हम ये नहीं देखते कि हमारे घर में जो एसी हैं उसका लोड हमने कितना देखा है, कितना किया है। 3 एसी चलने का लोड है और हमने 5 एसी यूज करना शुरू कर दिया है। ये चीजें कई बार, और ये एक पूरे अड़ोस पड़ोस में सभी तरफ एक, मुझे लगता है कि ई इलेक्ट्रॉनिक ऑडिटिंग भी होनी चाहिए कि किसी मोहल्ले में 100 घर हैं तो क्या उनमें बिजली सप्लाई का दबाव ऐसा तो नहीं है कि वो किसी शॉर्ट सर्किट का या किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। लेकिन हम अभी एक ऐसे विकासशील देश हैं जहां ये सारी प्रक्रिया अभी ऑडिटिंग की श्रेणी में नहीं है, लेकिन फिर भी हर दुर्घटना अपने आप में एक सबक देकर जाती है जया, क्योंकि जो चले गए इस दुनिया से, जो किसी के लाडले रहे, जो किसी के दुलारे थे, जो किसी के घर का चिराग थे, जो किसी के घर का मार्गदर्शक थे, वो अब किसी भी जांच, किसी भी इंक्वायरी, किसी भी सुधार से वापस नहीं लौटेंगे। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यही हमेशा हमारे सामने है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा संख्या इनकी भारत में होती जा रही है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बाहर चार्जिंग स्टेशन ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग अपने घरों पर ही अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने लगते हैं और उसी दौरान छोटी छोटी सी लापरवाहियां उनकी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाती है, जो कि इस इंदौर की घटना में दिखाई दिया है। सर, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार तस्वीरें फिर से ज़रा दर्शकों को दिखा देते हैं। इंदौर में एक बड़ा घटनाक्रम, एक हृदय विदारक घटना जो घटित हुई है सुबह 4 बजे, जब पूरा शहर गहरी नींद में सोया था, ये परिवार गहरी नींद में सोया था, उसी वक्त घर के बाहर एक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग पे लगा, ओवरचार्ज हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ और धीरे 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 वो आग फैली घर तक, क्योंकि वहां रखे थे 15 से ज्यादा सिलेंडर और उन सिलेंडर में एक के बाद एक ऐसे धमाके होते हैं कि पूरा इलाका ही दहल उठता है। पूरा इलाका पूरे घर को अपनी चपेट में ले लेता है। अंदर जो लोग गहरी नींद में सोए थे वो, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, उन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया और इस तरह से 7 लोग, 7 जिंदगियां जिंदा चल के, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आधी रात को पूरा इलाका दहला तो हड़कंप मच गया।
कई लोग अपने घरों से बाहर निकले। प्रशासन की, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची, कलेक्टर मौके पर पहुंचे। कोशिश की गई कि अगर किसी को बचाया जा सके, लेकिन अंदर तक जाना भी मुश्किल हो रहा था। सबसे पहले आग पर काबू पाया गया, फिर अंदर पहुंची टीमें, जहां से 7 लोगों की लाशों को, उनके शवों को बाहर निकाला गया। पारिवारिक कार्यक्रम था, सभी खुशियां मनाने के लिए घर में जुटे थे। खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को क्या पता था कि आज सोएंगे तो शायद सुबह उठ भी ना पाए। इतना बड़ा घटनाक्रम और एक बड़ी लापरवाही भी। इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसे ओवरचार्ज किया गया, और दूसरी तरफ घर में सिलेंडर की इतनी बड़ी संख्या। प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। तो हम लोगों को पता चला, हम लोग तुरंत घर से बाहर निकले, सारे लोगों को बाहर निकाला। हमारे घर के लोग, आसपास के लोग जो है सब बाहर निकल के आए। बाहर निकलने के बाद जो है ना, देखा कि अब बहुत ज़्यादा तेज़ फायर हो रही है, तो फायर ब्रिगेड को कॉल किया, एम्बुलेंस को कॉल किया। फिर यहाँ से 2-3 लोग बाहर आ रहे थे, तो इनको हमने यहाँ से रेस्क्यू करवाया, 3 लोगों को। बाकी लोगों के लिए भी कोशिश करी, पर कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा था, धुआं बहुत तेज़ हो रहा था। इस वजह से हम कुछ कर नहीं पाए उसमें आगे। अंदर करीब 8-9 लोग थे, पर 3 लोग जो बाहर आ गए थे उनको हम लोगों ने यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया था। और आग इतनी तेज़ थी, धुआं इतना ज़्यादा था कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार जो है ना, उसमें शुरू हुई, उसके बाद फिर अंदर फैल दी गई आग। करीब 8-9 लोग करीब थे सर घर पे। 3 लोगों को हमने निकाला है सुरक्षित, महेंद्र जी। 4 निकले नहीं, 3 लड़के थोड़ी, 2 लड़के निकले थे। बाबू टोटल 11 लोग थे, जिसमें से 4 लोगों को निकाल लिया गया है। 7 लोग अभी भी वहीं मतलब जल गए वहाँ पे। एक महिला को निकाला है, 3 लड़कों को निकाला उनके। बाकी वहाँ पे 2 महिलाएं, 3 लड़की और 2 जेंट्स वहाँ पे जल गए 2:30 बजे के आसपास। इलेक्ट्रिक चार्ज लगी थी उनकी गाड़ी, उससे थोड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ। अंकित जैन। तो देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों को आपने सुना, सभी का यही कहना है कि उनकी गाड़ी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो चार्ज पर लगी थी, और इसी कारण यह हादसा हुआ। घर में 11 से 12 लोग मौजूद थे, और 3 लोगों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन धुआं इतना ज्यादा था कि अंदर अगर कोई जाए तो उनका भी दम घुटने लगे। इसीलिए अंदर पहुंचने में भी मुश्किलें हो रही थी, और 7 लोग अंदर के अंदर फंसे रह गए, और उनकी दम घुटने से, जिंदा जलने से मौत हो गई। शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, एक और बड़ी घटना, लेकिन इस तरह के हादसे क्या सबक देके जाते हैं सर? और हम क्यों आखिर जब ऐसे हादसे होते हैं उस वक्त तक सजग रहते हैं, सतर्क भी रहते हैं, चर्चा भी होती है, लेकिन आने वाले वक्त में इन्हें भुला दिया जाता है, और उसके बाद फिर वही लापरवाहियां दिखाई देने लगती हैं? देखिए जया, एक बहुत डीप ऑडिटिंग की जरूरत है। मैं फिर कहूंगा कि हमारे पास संसाधन उतने नहीं हैं जितने विकसित देशों के पास हैं। आज शहरीकरण के बढ़ते दबाव के चलते हमारे प्लॉट साइज शहरों में सिकुड़ रहे हैं। हम बहुत धीरे धीरे, आप देख रहे होंगे कि बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स पर बड़े बड़े घर बन जाते हैं, और घर बनाते समय हम इंटीरियर का ध्यान रखते हैं, बढ़िया क्वालिटी के सामान का ध्यान रखते हैं, लेकिन दुर्घटना होगी तो हम क्या करेंगे, ये ना हमारे बड़े बड़ी बिल्डिंग्स में इसका ध्यान रखा जाता है, ना बड़े बड़े संस्थानों में इसका ध्यान रखा जाता है। और यही वजह है कि आप बहुत बड़े बड़े घरों में ये देखेंगे कि वहां पर अग्निशमन के लिए, आग बुझाने के लिए जो डिस्टिंग्विश चीजें, जो छोटी छोटे से इक्विपमेंट रहते हैं, जो बहुत महंगे नहीं है, हम अपनी गाड़ियों में लगे हुए देखते हैं उनको, लेकिन वो भी हमारे पास नहीं होते। दूसरा, एसी के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से घर बंद है, वहां से निकलने के रास्ते, खिड़की, वेंटिलेशन, ये सारी चीजें बंद हैं, जो किसी भी आग लगने की स्थिति में बहुत मददगार साबित होते हैं। फायर ब्रिगेड छोटी छोटी गलियों में अंदर तक पहुंच नहीं सकती है, कई बार उसे बहुत दूर रुकना पड़ता है, जिसकी वजह से आग बुझाने के काम में दिक्कतें आती हैं। एक डीप ऑडिटिंग की जरूरत है। ये गर्मी का समय है, अब हमें छोटे छोटे, जैसे हम पुलिस थाने कॉलोनीज में रखते हैं, मुझे लगता है कि ये ऑडिटिंग होनी चाहिए कि कौन से ऐसे इलाके हैं शहरों के, हमारे क्षेत्रों के, जहां पर बिजली सप्लाई का प्रेशर ज्यादा है और शॉर्ट सर्किट की घटनाएं गर्मियों में बढ़ जाती हैं।
तो उन इलाकों में हमें सब स्टेशन, फायर सब स्टेशन रखने चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें विशेषज्ञों की एक कमेटी बनकर और लोगों को ये अवेयर करना होगा कि आप जब घर बनाएं तो आप अपनी हैसियत के मुताबिक किसी भी दुर्घटना की स्थिति में, चाहे वो बाढ़ हो या आग लगने की घटना हो, आप दोनों स्थितियों से बचाव के साधन अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर करें। ये बात लोग घर बनाते समय बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं और इसकी भारी कीमत चुकाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है सर? मैं आपसे इसका मानवीय पहलू समझना चाहूंगी। आप और हम अगर घर बनाएं तो उस समय हमारे दिमाग में रहता है कि घर का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, वेल फर्निश्ड होना चाहिए, इंटीरियर इस तरह का होना चाहिए, हर एक रूम उसके डेकोरेशन का, उसके इंटीरियर का हम ध्यान रखते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखते। क्यों आखिर ऐसा होता है? हम भी इंसान हैं, क्यों भूल जाते हैं सर? देखिए, यूरोप का जो मॉडल है वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था रहती है और घर बनाने का जो एक पूरा मैकेनिज्म है वो बिल्कुल एक जैसा है। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी सिविक बॉडी है उसके पास उस शहर के बने सारे घरों के नक्शे होते हैं। जल भराव की स्थिति में क्या किया जा सकता है, आग लगने की स्थिति में क्या किया जा सकता है। हमारा पूरा सिस्टम इंडिविजुअल है। हम कई बार तो माफ कीजिएगा, ये कहने में मुझे संकोच नहीं कि लोग खुद ही अपना घर डिजाइन कर लेते हैं। वो कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, आर्किटेक्चर की किसी आर्किटेक्ट की क्या जरूरत है जी। और जो सामर्थ्यशाली लोग हैं वो बड़े बड़े आर्किटेक्ट रखते हैं। लेकिन आर्किटेक्ट जो बहुत संपन्न लोग हैं शायद वही कुछ दुर्घटना से बचाव के मैकेनिज्म अपनाते हैं और बाकी जो लोग हैं उनका जो बजट है वो मानते हैं कि नहीं, हमारे बजट में ये गुंजाइश बिल्कुल नहीं है कि हम दाएं बाएं जा सकें। ये एक बड़ा कारण है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे घर बनाते हैं और हमारे पास घर बनाने की जो प्रणाली है वो सब भिन्न भिन्न है। हम माफ कीजिएगा, ये कहने में भी संकोच नहीं मुझे, हम इंक्रोचमेंट करते हैं, हम नाली के ऊपर घर बना लेते हैं जो बारिश में हमें ही परेशान करता है, हमारे पूरे मोहल्ले को परेशान करता है। तो इसमें सिविक सेंस की भी जरूरत है, इसमें नियमों के कड़ाई से पालन की भी जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जया, इस पे जितना हम डिस्कस करेंगे कोई अंत नहीं। बिल्कुल सही बात है सर, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका शरद जी इस महत्वपूर्ण विश्लेषण के लिए। बहुत ज़रूरी है कि नियमों का पालन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि सिविक सेंस होना चाहिए। आप अगर घर बना रहे हैं, आप अगर घर में सिलेंडर रख रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीद रहे हैं, उसे चार्ज पर लगा रहे, तमाम तरह की बातें, इस मामले में अलग अलग बिंदु हैं, लेकिन लापरवाही भी उतनी ही बड़ी है जिसका खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ा। चले गए वो लोग, अंदर जो सो रहे थे वो जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, चले गए वो, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़कर गए कि आखिर ये क्यों हुआ। और क्यों का जवाब वही कि एक लापरवाही मामले में दिखाई दी। इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी थी, ओवरचार्ज हुआ, बैटरी गर्म हुई, शॉर्ट सर्किट हुआ। दूसरी तरफ ये मामला यहीं पर थम जाता, शायद गाड़ी जलती, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। नुकसान हुआ क्योंकि घर के अंदर सिलेंडर रखे थे और शॉर्ट सर्किट के कारण एक सिलेंडर तक आग पहुंची, धमाका हुआ और एक एक करके करीब करीब 4 से 5 सिलेंडर में विस्फोट हुआ। ये 5 तस्वीर आप देखिए। ई कार में शॉर्ट सर्किट, 7 लोगों की जिंदा जलने से मौत, घर में 15 टंकियां रखी थी और वो आप देख सकते हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और क्योंकि सकरा इलाका, तो फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंचने में भी यहाँ पर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। 4 सिलेंडर में एक के बाद एक धमाके हुए, पूरा इलाका दहल गया, का जो फ्लोर था वो भी ढह गया। इतनी तेज ये धमाके थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पैनिक सिचुएशन, लोगों को लगा कि शायद सिलेंडर्स नहीं मिलेंगे, तो घर में 15 गैस की टंकियां रखी हुई थी और वही भूल उन पर भारी पड़ गई। बहुत बड़ी घटना इंदौर शहर में सामने आई है। एक मकान में भीषण आग और 7 लोगों की मृत्यु हो गई। ये बंगाली चौराहे के पास की घटना बताई जा रही है। ये देखिए, सब कुछ धुआं हो गया है, काला धुएं का गुबार, सब कुछ राख में तब्दील हो गया। 3 लोग बचे हैं, वो भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। और दूसरी तरफ 7 जिंदगियां खत्म हो गई, जिसमें कुछ बच्चे भी बताए जा रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवक भी बताए जा रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे और कब जाकर सबक लिया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अभी भी प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची हैं, मौजूद है मौके पर। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई और अंदर फंसा हो तो कम से कम उन्हें समय रहते बाहर निकाला जा सके।
तो देखिए, घर में गैस सिलेंडर रखे थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपके घर में है, एलपीजी सिलेंडर है, तो देखिए ज़रूरत से ज़्यादा गैस सिलेंडर का स्टॉक नहीं रखना है। सिलेंडर को हमेशा खिड़की वाले या खुले स्थान पर ही रखें, उसे बंद जगह पर ना रखें। काम खत्म होने पर रेगुलेटर नॉब को बंद करना ना भूलें। इसके साथ ही गैस की स्मेल अगर आती है तो तुरंत बिजली का स्विच आपको हाथ नहीं लगाना है, तुरंत नहीं छूना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपके घर में है तो चार्जिंग पॉइंट के पास एमसीबी ज़रूर लगवाएं, ये बहुत ज़रूरी है। गाड़ी को पूरी रात चार्जिंग पर ना छोड़ें, ये ध्यान देने लायक है। चार्जिंग वाली जगह पर वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए ISI मार्क वायर का ही इस्तेमाल करें। आपके घर में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि जब आप वाहन को, अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज पर लगाते हैं, ओवर चार्ज ना हो, उसका ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार चार्जिंग पर लगाकर लोग भूल जाते हैं और उसी का खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ता है। सिलेंडर्स का स्टॉक घर में रखा हुआ था, जिसके कारण ये घटना घटित हुई। सिलेंडर को हमेशा खिड़की वाले या खुले स्थान पर रखें। काम खत्म होने पर रेगुलेटर नॉब को बंद करना ना भूलें। गैस की स्मेल आने पर बिजली का स्विच आपको नहीं छूना है। ये छोटी छोटी सी सावधानियां आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकती हैं, जिंदगी बचा सकती हैं। लेकिन ये छोटी लापरवाही ही बहुत बड़ी हो जाती है और इंदौर की इस घटना में ऐसा ही हुआ है। देखिए, कई बार ये लापरवाहियाँ भारी पड़ जाती है और ऐसा ही इंदौर की इस घटना में हुआ है। बड़ा हादसा, एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ी दुर्घटना इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट में ब्लास्ट हुआ है। पूरा घर जलकर खाक हो गया। कई सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि सख्ती के साथ नियम बनाने भी जरूरी है, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि ना जिम्मेदार नियमों का पालन करते हैं, ना करवाते हैं, और ना आम लोग नियमों का पालन करते। देखिए तस्वीरें आप, रात के वक्त ये इलाका दहल उठा, सब कुछ तहस नहस हो गया। सुबह की तस्वीरें, जब लोग घरों से बाहर निकले तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। पीयूष पारे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या अपडेट? देखिए, अगर बात करें तो फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि घर के बाहर देर रात इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी हुई थी और तकरीबन सुबह 4:30 बजे इस चार्जिंग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिससे कार ने आग पकड़ ली और धीरे धीरे यह आग जो है वो यहाँ पर तेजी से फैली और सिलेंडरों तक पहुंच गई। 15 सिलेंडर कहीं के यहाँ पर घर में रखे हुए थे। आग लगते ही घर में रखे सिलेंडरों में विस्फोट शुरू हो गया और देखते ही देखते 4 सिलेंडर एक के बाद एक ऐसे फूटे जैसे जो है वो यहाँ पर बम ब्लास्ट हुए हों। धमाका इतना जोरदार था जया कि यहाँ पर सीधे तौर पर परिवार के लोगों को जो है वो संभलने का मौका नहीं मिला। फिलहाल जो जानकारी ये निकलकर सामने आ रही थी कि ये जो परिवार है, ये मकान है, ये पुगलिया परिवार का है। यहाँ पर एक पारिवारिक कार्यक्रम था और इसी के चलते यहाँ पर बड़ी संख्या में कल जो है वो रिश्तेदार भी आए हुए थे। फिलहाल इस हादसे में जो है 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 3 लोगों को फिलहाल इंदौर के निजी अस्पताल में एडमिट किया गया है। प्रशासनिक तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर जांच की जा रही है किस तरीके से यहाँ पर हादसा हुआ था, लेकिन ये जानकारी सीधे तौर पर निकलकर फिलहाल जो है सामने आई है कि सिलेंडर में आग लगने की वजह से ही कहीं एक के बाद एक ये ब्लास्ट हुए थे। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मौके पर तकरीबन 5 बजे के लगभग फायर ब्रिगेड की टीम, तमाम जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे, उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक 6 लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर इस आगजनी का पूरी तरीके से शिकार हो गए, जिनकी
मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। फिलहाल 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। जी पीयूष, एक बार फिर से जो लोग हादसे का शिकार हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके बारे में जानकारी दीजिए, जितनी डिटेल आपको मिल पाई हो। कितने लोग थे, कौन थे, क्या उम्र उनकी रही होगी? देखिए, जो मृतक है उनकी उम्र 60 से लेकर जो है वो 12 वर्ष तक बताई जा रही है। यानी कि रशी सेठिया नाम की एक बच्ची है, वो 12 वर्ष की है, उसकी भी डेथ हो गई है। उसकी भी इस पूरे घटनाक्रम में यहाँ पर निधन हो चुका है। इसके अलावा विजय सेठिया, छोटू सेठिया, सुमन, मनोज और सिमरन नाम के जो है व्यक्ति, इनकी भी इस पूरे हादसे में मौत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सौरभ पुगलिया, जो ये बताया जा रहा है कि इसी मकान के जो है वो मालिक थे। इसके अलावा आशीष और हर्षित पुगलिया, ये 3 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें एडमिट किया गया है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के मुताबिक जो ये गाड़ी में आग लगी थी, ये सीधे तौर पर सिलेंडर तक पहुंच गई थी। और इसके अलावा एक और फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मनोज पुगलिया का ये मकान था। मनोज पुगलिया पॉलीमर का कारोबार करते थे, यानी कि केमिकल इंडस्ट्री से वो जुड़े हुए थे। और ये भी जानकारी अभी प्राथमिक रूप से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई कि घर में कुछ केमिकल्स, ऐसे ज्वलनशील पदार्थ भी रखे होने की सूचना मिल रही है, क्योंकि पॉलीमर कारोबार से चूंकि परिवार जुड़ा हुआ था, ऐसे में कहीं न कहीं यहाँ पर ये जो ज्वलनशील पदार्थ थे, केमिकल्स थे, उन्होंने भी कहीं न कहीं यहाँ पर आग को और भड़काने का काम किया था, जिससे भयावह रूप इस पूरी आग ने ले लिया था। फिलहाल मनोज पुगलिया की हम लोग बात करें तो यहाँ पर सीधे तौर पर उनका ये परिवार था और उन्हीं के पारिवारिक जो है कार्यक्रम में तमाम रिश्तेदार आए हुए थे। और इन रिश्तेदारों ने कल देर रात को वहां पर खाना भी खाया, भोजन किया। उसके बाद में कहीं न कहीं यहाँ पर ये तमाम जो परिवार के अन्य सदस्य थे, वे भी इसी मकान में रुके हुए थे। और इसके बाद में जो है वो ये कहा जा रहा है कि जब देर रात आग लगी तो किसी को भनक नहीं लगी कि आग ने धीरे धीरे इतना बड़ा रूप ले लिया। जब तक पता लगता तब तक कहीं न कहीं यहाँ पर समय निकल चुका था और इसी के चलते कहीं न कहीं यहाँ पर 6 लोगों की मौत हो गई थी। अब ये केमिकल कौन से थे, पॉलीमर कारोबार से जुड़े हुए थे, कौन से केमिकल घरों पर रखे गए थे, ये भी कहीं न कहीं यहाँ पर पूरे मामले में जांच का विषय है। लेकिन एक भीषण हादसा है, इस हादसे से कई तरीके के सबक भी यहाँ पर मिल रहे हैं। सिलेंडर में आग लगना, बड़ी संख्या में एक ही जगह पर सिलेंडर रखना, ये कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम के और आगजनी के बड़ा होने का एक बड़ी वजह कहीं न कहीं मानी जा रही है। यानी कि पीयूष, हर स्तर पर लापरवाही, यही कहा जाएगा। अंदर केमिकल का होना, बाहर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ओवरचार्ज होना, दूसरी तरफ घर के अंदर सिलेंडर का ढेर लगा होना, परिवार की ओर से हर तरफ, हर स्तर पर लापरवाही हुई है। देखिए जया, ये घर में पॉलीमर केमिकल जो एक आता है, वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो भी रखा हुआ था और इसी की वजह से कहीं न कहीं आग ने भयावह रूप लिया। ये पहले जानकारी निकलकर सामने आ रही कि शॉर्ट सर्किट की वजह से सबसे पहले कहीं न कहीं यहाँ पर कार में आग लगी। उस कार में आग लगने की वजह से केमिकल ने आग पकड़ी और केमिकल की आग की वजह से ये जो आग है, ये गैस सिलेंडरों तक पहुंच गई और उसी के बाद कहीं न कहीं इसके बाद एक धमाके हुए। मकान का एक हिस्सा तक पूरी तरीके से यहाँ पर धंस गया है। आप अनुमान लगाइए कि किस तरीके से इस गैस सिलेंडर से भयावह यहाँ पर धमाके हुए होंगे और उसी की वजह से कहीं न कहीं यहाँ पर परिवार के लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। 6 लोगों की मौत हुई है। हालांकि पुलिस और जो प्रशासन और रेस्क्यू की टीम है जया, वो पूरे मलबे को यहाँ पर जो है वो जांच कर रही है। किसी अन्य जो है व्यक्ति के फंसे होने की जानकारी तो नहीं है। परिवार के लोगों से पूछा जा रहा है, जो लोग हैं, कि कितने लोग घर के अंदर थे, कौन कौन मौजूद था, इनकी भी जानकारी फिलहाल यहाँ पर जुटाई जा रही है और उसके बाद में स्पष्ट होगा कि आखिर इस हादसे में कितने लोगों की जान गई और कितने घायल हुए। लेकिन 6 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों ने कर दी है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन कुछ तस्वीरें जो मौके से निकलकर सामने आ रही हैं पीयूष, वो जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। ये देखिए, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इसके साथ ही मंत्री तुलसी सिलावट, जो तुरंत सूचना के बाद मौके पर पहुंचे। फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है, पूरी डिटेल प्रशासनिक अधिकारियों से भी और प्रत्यक्षदर्शियों से भी। ये सीधी तस्वीरें इंदौर से, ये देखिए, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंच गए हैं। मंत्री तुलसी सिलावट, इस हादसे पर दुख जताया, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों से पूरी बातचीत की जा रही है कि कैसे ये हादसा हुआ है, क्या पूरा घटनाक्रम रहा होगा। तमाम प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर इंदौर के मौके पर मौजूद हैं और एक बड़ी घटना इंदौर शहर में घटित हुई। जैसे ही जानकारी जिम्मेदारों को, जनप्रतिनिधियों को लगी, यहां पहुंचे हैं। देखिए आप, बातचीत हो रही है।
और सबसे बड़ी बात कि जो लोग 3 लोग झुलसे हैं गंभीर रूप से, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, उनके बारे में भी जानकारी ली जा रही है और उचित निर्देश भी दिए गए हैं डॉक्टर्स को भी कि उनका भी उचित इलाज हो। लेकिन देखिए बड़ी लापरवाही। और अब एक केमिकल की भी बात निकलकर सामने आ रही है इस मामले में कि घर के अंदर एक केमिकल भी रखा हुआ था, पॉलीमर केमिकल, जिससे पूरे घर में आग फैल गई और ज़्यादा आग भड़क गई। सिलेंडर में ब्लास्ट होना, घर में केमिकल का रखा होना, जिसने इस आग को और ज़्यादा भड़काया, जो हादसे के पीछे की वजह बना। सोचिए आप, कितनी हृदय विदारक एक घटना। 12 साल की मासूम की भी इस घटना में जान गई है। बड़ों की जिम्मेदारी का खामियाजा उस बच्ची ने भी अपनी जान देकर चुकाया है। हर स्तर पर लापरवाही, परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया। एक बहुत बड़ी चूक इंदौर की इस घटना के पीछे की वजह बनी और ये खुद जिम्मेदार कह रहे हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक घर के बाहर इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज हो रही थी। देखिए सीढ़ियाँ भी जो उनके पास तो ऐसी नहीं थी, फोल्डिंग जो ऊपर फ्रंट चढ़ जाए कुछ सीढ़ी चढ़ के पहुँच जाते हैं, कैजुअलिटी काफ़ी कुछ बन जाती है। मतलब अपन को थोड़ा सा एडवांस उनको करना पड़ेगा अभी आगे कहीं ऐसा ना हो। 3 ड्राइंग फायर ब्रिगेड, उसके बाद टैंकर बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज हो रही थी, उसका चार्जिंग फट गया और इसके बाद आग गाड़ी से सीधे घर तक फैल गई। घर के अंदर करीब 15 गैस सिलेंडर रखे थे, जिनमें से कुछ में अचानक ब्लास्ट हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। ये जो परिवार है, मनोज पुगलिया का परिवार है, जो पॉलीमर का कारोबार करते थे और घर में कुछ ऐसे केमिकल रखे थे जो ज्वलनशील हैं, जिनके कारण आग तेजी से भड़की। और वो दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं एक भयावह दृश्य। देखिए बड़ी घटना, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, रात का ये मंजर, ये पूरा इलाका जो दहल उठा आग की लपटों से। देखिए जोरदार धमाके, इतनी तेज ब्लास्ट के आसपास के लोगों के घर तक हिल गए थे। आनन फानन में रात 2:30 बजे सभी घर से बाहर निकले। देखा जो मंजर आंखों के सामने था वो हिला कर रख देने वाला था। लोगों ने कोशिश की, आसपास के रहवासियों ने, कि अंदर जाकर शायद कुछ लोगों को बचाया जा सके, लेकिन वो भी असंभव था। आग इतनी तेजी से फैली कि सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। ये रात के वक्त का भयावह घटनाक्रम और दूसरे दिन सुबह की तस्वीर। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट मौके पर पहुंचे। जानकारी ली जा रही है पूरे घटनाक्रम की और निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि उचित जांच अब इस मामले की होनी चाहिए। ये देखिए, बस बीच में ही सोच रहा था आपसे भी और आपसे, कारण क्या कि ये लोग गाड़ियाँ ऐसी खड़ी कर दी है कि निकल नहीं पाते और हम लोग जब बोल रहे हैं। हाँ, आपका तो बहुत पीयूष पारे हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। पीयूष, देख रहे हैं हम तस्वीरें, जनप्रतिनिधि भी पहुंच गए हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट दोनों मौके पर पहुंचे हैं और पूरी जानकारी ली जा रही है। देखिए, अगर बात करें तो घटनाक्रम बड़ा है जया, और इसी वजह से मध्य प्रदेश सरकार के 2 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, जिसमें खुद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं, आपको नजर आ रहे हैं, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट हैं, इस वक्त मौके पर हैं। इसके अलावा स्थानीय अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो स्थानीय विधायक महेंद्र हार्डिया, पूर्व मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, वे भी इस वक्त इनके मौके पर हैं। महापौर पुष्पमित्र भार्गव हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें तो इंदौर पुलिस कमिश्नर आपको नजर आ रहे हैं, नगर निगम आयुक्त हैं, इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा है। फिलहाल जानकारी यहाँ पर जुटाई जा रही है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहीं न कहीं यहाँ पर इस घटनाक्रम को लेकर तमाम जानकारी अधिकारियों से जुटाई है। कैसे हादसा हुआ है इसको लेकर भी अधिकारी कहीं न कहीं जानकारी यहाँ पर जुटाने में लगे। लेकिन फिलहाल बड़ी घटना है और यही वजह है कि आप देखें कि दोनों ही मंत्री फिलहाल मौके पर यहाँ पर पहुंचे हैं, बंगाली चौराहे पर, और घटना को लेकर जानकारी जुटा रहे हैं। आखिर कैसे ये इतना बड़ा हादसा हुआ, वक्त नहीं मिला, कहां पर चूक हुई, किस तरीके की लापरवाही हुई, केमिकल में आग लगी, सिलेंडर ने आग कैसे पकड़ी, ये तमाम जांच के विषय है। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ उसमें 6 लोगों की जिंदगी फिलहाल पूरी तरीके से यहाँ पर
जल गई है और इस पूरे हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल एक एक जानकारी यहाँ पर जुटाई जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये जो शॉर्ट सर्किट हुआ है ये आम लोगों के लिए भी सतर्क करने वाली खबर है। जिस तरीके से ई व्हीकल्स का प्रचलन बढ़ा है, क्या ओवर चार्जिंग हुई थी रात को, चार्जिंग लगाने के बाद में किसी ने जो है वो उस पर ध्यान नहीं दिया, कहाँ पर जो है वो यहाँ पर चूक हुई है, केमिकल कहाँ पर रखा हुआ था, केमिकल कौन सा केमिकल था जिसके चलते कहीं न कहीं आग लगने की घटना हुई है। क्योंकि सिलेंडर तक जब आग पहुंची तो ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद में यहाँ पर केमिकल में आग लगी और केमिकल से सीधे तौर पर होते हुए आग गैस सिलेंडर तक पहुंची। धमाके की वीडियो इस तरीके के भयावह हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कि बम ब्लास्ट जैसी घटना कहीं कहीं यहाँ पर नजर आ रही है। एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा है, लेकिन चाहकर भी लोग कहीं न कहीं यहाँ पर उन लोगों को बाहर नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि इतनी जो है वो बड़ी बड़ी लपटें यहाँ पर आग की नजर आ रही थी कि लोगों को वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल था। उसके बावजूद भी 3 लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू की टीम ने बाहर निकाला है, सुरक्षित निकाला है। फिलहाल उनकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन जया, जिस तरीके से यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है, बंसल लगातार यही सवाल उठा रहा है कि लगातार लोगों में यह भय का माहौल है कि गैस सिलेंडर की कमी ना हो जाए। घर में पारिवारिक आयोजन था, इसी वजह से बड़ी संख्या में कहीं न कहीं गैस सिलेंडर एक ही जगह पर कहीं न कहीं 15 की संख्या में बताए जा रहे हैं और उनमें से 4 से 5 सिलेंडरों में एक के बाद एक धमाके होने एक बड़ी लापरवाही है, जो कहीं न कहीं अलर्ट भी बताती है किस तरीके से यहाँ पर आप डरे नहीं। इतनी बड़ी संख्या में आप सिलेंडर जब जमा करते हैं तो इस तरीके के हादसों की संभावनाएं कहीं न कहीं बढ़ जाती है। तो ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी मध्य प्रदेश सरकार के 2 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर मंत्री तुलसी सिलावट और कैलाश विजयवर्गीय जी जुटा रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच गए हैं। आसपास के लोगों से भी जानकारी पूरे घटनाक्रम को लेकर जुटाई जा रही है। जया, बिल्कुल, देखिए महापौर भी नजर आ रहे हैं, दोनों सीनियर मंत्री भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। जांच की बात कही गई है, जांच होगी, पता लगाया जाएगा कि आखिर ये आग इतनी तेजी से कैसे भड़की, कैसे ब्लास्ट हुआ, कैसे धमाका हुआ, कैसे लोग अंदर फंसे रह गए जिन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्योंकि लोग जो अंदर फंसे थे वो जिंदगियां खत्म हो गई है। लापरवाही भी नजर आई, जिसका खामियाजा परिवार को, कई सदस्यों को भुगतना पड़ा। लेकिन ज़रूरी है कि इस तरह के हादसों से सबक लिया जाए और वो आम इंसान लेता नहीं है। घटना के वक्त तक उस घटना पर दुख जताया जाता है, उसे शोक व्यक्त किया जाता है, याद किया जाता है। देख भयावह तस्वीरें, देखिए ये नया ताज़ा तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, भयावह मंजर देखिए कितनी तेज़ी से ब्लास्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल घर के बाहर आप देख पा रहे होंगे, गौर से देखिए, वो पूरी तरह से राख हो गया। आग की लपटें धीरे धीरे परिवार को, देखिए कैलाश विजयवर्गीय कुछ कह रहे हैं। सर, एक दुखद घटना है दूर के लिए, क्या नहीं, बहुत दुखद घटना है, अलार्मिंग भी है, क्योंकि ईवी का युग है अभी और ईवी के चार्जिंग में आग लगी, मतलब ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्योंकि पूरा समाज ईवी की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया ईवी की तरफ जा रही है। तो इस आग के माध्यम से हमने अभी जिलाधीश और पुलिस कमिश्नर से कहा कि एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है कि कम से कम इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। ये आग कैसे लगी, क्या सब स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन था, क्या सब स्टैंडर्ड केबल थी, मतलब इसकी पूरी जानकारी लेकर और एक SOP बनाना चाहिए। क्योंकि हर घर के अंदर आज की तारीख में लोग सोचते हैं कि अब नई गाड़ी खरीदना है तो ईवी खरीदें, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं विश्व के अंदर जो अभी चल रहा है ऑयल को लेकर ही चल रहा है और ऑयल के कब क्या भाव होंगे पता नहीं। इसलिए सब लोग ईवी के बारे में सोचते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि अगली गाड़ी कोई ख़रीदना है तो ईवी ही खरीदना है, पर ईवी की चार्जिंग से अगर आग लगती है तो ये तो बहुत अलार्मिंग है। और इसमें कहाँ क्यों लगी आग, वैसे पूरे ईवी वाले कहते हैं कि सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, पर आग का कारण ईवी है, चार्जिंग स्टेशन है और उसके कारण आग लगी है। तो क्यों लगी, इसको ज़रूर हम पता लगाएंगे। और मुझे लगता है कि मैं ब्रजेश्वरी में बहुत दिनों बाद आया हूँ, मतलब इतनी छोटी छोटी प्लाट पे इतने बड़े बड़े मकान मल्टी, ये भविष्य के लिए भी समस्या है। तो मैं
रहवासी संघ के लोगों से मैंने कहा है कि भाई, तो उन्होंने खुद नहीं कहा, ये अभी क्या शुभ नाम, जगदीश निगम जी अभी बता रहे थे कि दोनों साइड में कार खड़ी हो जाती है और बीच में अगर कोई बड़ी गाड़ी आना हो, एम्बुलेंस आना हो तो आ ही नहीं पाती। तो वही देख रहा था कि पूरी कॉलोनी के अंदर MOS कवर है। तो ये सब चीज़ें हैं, पर हमें, क्योंकि बहुत पुरानी कॉलोनी है, मैं बहुत वर्षों बाद इस कॉलोनी के अंदर आया हूँ, तो हमें इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा, शक्ति के साथ, ताकत के साथ नागरिकों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी घटना है, अलार्मिंग घटना है, और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एक SOP जरूर बनाएंगे। और भविष्य में ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे रहवासी संघ है, मेयर साहब से मैं आग्रह करूंगा कि रहवासी संघ की एक बैठक बुलाकर, और इस प्रकार जो सड़क पर कार रख देते हैं जिसके कारण गाड़ी ही नहीं आ पाती है, उसके बारे में भी रहवासी संघ को ही प्रयास करना चाहिए, ऐसी हम कोशिश करें। सर, स्वर्णबाग में भी ऐसी EV जो है, EV के प्रोटोकॉल पर पुनर्विचार की जरूरत पड़ रही है। आपने कहा कि EV जो है कितना रिस्की हो, तो इसके लिए प्रोटोकॉल कितने खड़े होने चाहिए? अब वो देखेंगे ना। अभी आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने इसीलिए बहुत अच्छा कमिश्नर और कलेक्टर साहब को यही कहा है कि एक एक्सपर्ट की टीम बनाइए। मैं भी एक को जानता हूँ जो इस दिशा में बहुत अच्छा काम करता है, अभी वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं। आवश्यकता होगी तो हम दुबई से बुला लेंगे उसको, और इसमें देखना पड़ेगा, और इसकी SOP तो बनना ही चाहिए, क्योंकि सब स्टैंडर्ड केबल के कारण भी हो सकता है। कई बार, जैसे मैं उदाहरण बताऊँ आपको, कि हमारा फ़ोन है, वो अगर 1 घंटे में चार्ज होता है और रात भर अगर पड़ा रहता है तो कई बार फ़ोन बस्ट हो जाता है। क्या ये कारण है क्या? तो जैसे ही चार्जिंग सिस्टम में चार्ज हो जाए तो अलार्म बन जाए, या कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप हो, जैसे गाड़ी चार्ज हो जाए तो एक अलार्म बज जाए तो हम चार्जिंग से उसको हटा दें गाड़ी को। ऐसा कुछ एक SOP हम बनाकर, और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके बारे में चिंता करेंगे। ये दुखद घटना है, इसने दिल को हिला दिया है बिल्कुल, और पूरे इंदौर शहर का आज का सवेरा बिल्कुल बिगड़ गया है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और हम सब लोग पुंगलिया परिवार के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ हम सबके सहानुभूति। ये सब अब देखेंगे। हमने ये बोल ही दिया है कि इसकी पूरी एक्सपर्ट की जांच कराएंगे, उसमें जो भी गलती हो उसको सामने करेंगे। भाई, ऐसा ही इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। आप सब भी यही सोचते होंगे कि अब ये घटना नहीं हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप? इसके लिए हमें सब चीज़ बारीकी से अध्ययन करेंगे। ठीक है। दुखद घटना, और उतनी ही गंभीर भी, उतनी ही चिंतनीय भी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को इस वक्त आप सुन रहे थे, और बड़ी बात यह है, एक अपडेट आपको दे देते हैं। SOP बनाने की बात कही गई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पता लगाया जाए कि कैसे हादसा हुआ, और साथ ही घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये घटना दोबारा ना हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल पर, उसके चार्जिंग पर चिंता जताई है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। जैसा कि पूर्व में ही हम बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने ये बात फिर से रिपीट की कि देखिए, जिस तरह से मोबाइल को हम चार्ज पर लगाकर भूल जाते हैं, ऐसे में एक अलार्म होना चाहिए जो इंसान को जगा पाए, एक अलार्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ऐसा कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर भी चर्चा हम आगे करेंगे, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। एक्सपर्ट की कमेटी बनाने की बात भी यहाँ पर की गई है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बातें, देखिए 2 से 3 बिंदु उन्होंने उठाए हैं इस हादसे के पीछे की जो वजह रही। स्थानीय रहवासियों के मुताबिक ये जो एरिया है, यहाँ पर छोटे से प्लॉट पर बड़े बड़े मकान बनाए गए हैं, बिल्डिंगें तान ली गई हैं, और वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। दूसरी तरफ, क्योंकि गली सकरी है, जैसा कि पूर्व में ही हमने बताया, इलाका सकरा है, मकान बहुत ज्यादा बने हुए हैं, वाहन खड़े करने तक की जगह नहीं, और अगर थोड़ी बहुत जगह भी है तो सड़क के दोनों किनारे लोग अपनी अपनी गाड़ियां, 4 व्हीलर यहां पर पार्क कर देते हैं, जिसके कारण अगर कोई हादसा हो तो टीम तक नहीं पहुंच सकती, वाहन तक यहां पर नहीं पहुंच सकते। और यही रात के वक्त हुआ, क्योंकि वाहन खड़े थे, जगह नहीं मिली फायर ब्रिगेड को यहां पहुंचने की, इसीलिए गाड़ियां तक यहां पर नहीं पहुंच पाए।
और शरद जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शरद जी, जिन टॉपिक पर, जिन बिंदुओं पर हमने पूर्व में चर्चा की, वही महत्वपूर्ण बिंदु मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उठाए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ओवरचार्ज होना, उसे लेकर काफी चिंता, काफी गंभीरता उन्होंने दिखाई है। दूसरी तरफ जो बात आपने पहले कही थी कि छोटे छोटे प्लॉट पर बड़े बड़े मकान तान लिए गए और वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि ये एरिया बहुत सकरा है और लोगों की लापरवाही इस तरह की कि दोनों तरफ वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिसके कारण अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए जैसे कि अभी हुई है तो वहां बचाव का भी मौका नहीं मिल सकता। देखिए, अभी कुछ देर पहले आपके फोन पर जुड़ने के पहले मेरी बात हुई है इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात सामने आई है। वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन्होंने ये बताया कि आजकल घरों में जो पॉलीमेरिक चीजें हैं उनका बहुत इस्तेमाल हो रहा है। पॉलीमेरिक मटेरियल यानी ये ऐसे आधुनिक मटेरियल होते हैं जो प्लास्टिक और पॉलीमर बेस्ड होते हैं। घरों में आजकल आप देख रहे हैं कि लकड़ी या मेटल यानी धातु की जगह हम ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलीमेरिक मटेरियल। जैसे मॉड्यूलर किचन में यहाँ पीवीसी या एक्रेलिक शीट से कैबिनेट बनते हैं जो पानी और दीमक से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। दीवार के टीवी के पैनल इससे बनते हैं जिससे डिजाइनर लुक आता है। फ्लोरिंग में पॉलीमर का काफी इस्तेमाल होता है। लकड़ी जैसा लुक देता है लेकिन अधिक टिकाऊ माना जाता है। तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई जया कि जो पॉलीमर बेस्ड मटेरियल है ये आग लगने पर बहुत ही खतरनाक गैसेज उत्पन्न करता है और यही वजह है कि इस हादसे में जिन लोगों की मृत्यु हुई है आग से अधिक उनके लिए घातक साबित हुआ है वो धुआं जो इस पॉलीमेरिक बेस्ड मटेरियल से निकला और दम घुटने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी एक चीज जो संतोष सिंह जी ने बताई कि कई दरवाजे तोड़ने पड़े बचाव दल को, जिसमें पुलिस और अग्निशमन दस्ता शामिल रहा और इसका कारण ये माना जा रहा है कि घरों में इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये शायद हमने एक फैशन जैसा बना लिया है और हम ये सोचते हैं जैसे आजकल आधुनिक गाड़ियां आग लगने की स्थिति में या दुर्घटना के बाद लॉक हो जाती हैं। हमें ये भी सोचना होगा कि हमें कहाँ जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग उस समय मुसीबत बन सकती है जब कोई दुर्घटना हो जाए, खासतौर से आग लग जाए और आप दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसे तोड़ने की नौबत आ जाए और स्थिति यह है कि कुछ ही सेकंड्स में आपको निकलना है। तो ऐसे में जो हमारे पारंपरिक दरवाजे हैं वो ज्यादा उपयोगी हैं, तो हम घर में वहीं इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम रखे हैं दरवाजों में जहां बहुत जरूरी हो। इसमें हम दिखावे में या एग्जीबिशन में ना आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने बताया कि 7 लोगों की डेथ हुई है और कुछ जो रेस्क्यू के दौरान उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि कुछ जिन लोगों की डेथ हुई है वो जलने से डेथ नहीं हुई है। बोले उनको देखकर जब रेस्क्यू के दौरान हमें लगा कि शायद इनको हम हॉस्पिटल ले जाएंगे तो इनकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन वही जो जहरीला धुआं था पॉलीमेरिक बेस्ड मटेरियल की वजह से जिसका घरों में इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, उसकी वजह से कुछ लोग तो बैठे बैठे सोफे पर या बचने की कोशिश में ऐसा लगा कि वो जीवित हैं लेकिन उनकी जान जा चुकी थी। तो ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात लगी जया। तो बंसल न्यूज इसको तमाम दर्शकों तक इस दुखद हादसे से आहत मन से हम ये बात पहुंचा रहे हैं। हम उन्हें वापस नहीं ला सकते जो चले गए इस हादसे में, लेकिन ये पॉलीमेरिक बेस्ड मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग, घर में सिलेंडर्स का जमावड़ा, इन सब से बचना होगा। इनके विरुद्ध हमें एक आवाज उठानी होगी क्योंकि ये चीजें ईश्वर न करे कोई दुर्घटना हो, लेकिन कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए। चार्जिंग पे मत छोड़िए अपने वाहन को, निगरानी में रखिए। लेकिन ये पॉलीमेरिक बेस्ड मटेरियल ये एक बड़ी सूचना है। जी जया। और सोचिए सर, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपने बताई हैं, ये वो वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। घरों में पॉलीमेरिक केमिकल का इस्तेमाल होना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल फ़ोन्स, ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं जिससे शायद अब पीछे छूटना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक लॉक, इस घटना में भी ऐसा ही हुआ है क्योंकि आग जब फैली तो बिजली गुल हो गई,
बिजली सप्लाई बंद हो गई और इसके कारण जो लॉक थे, इलेक्ट्रिक लॉक, वो बंद हो गए और लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ी वजह इस हादसे के पीछे की माना जा रहा है। सर, मैं लौटूंगी आपके पास। लगातार हम इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। दुखी है, बहुत बड़ी घटना इंदौर शहर में घटित हुई है और ये बहुत बड़ा हादसा जो सबक भी देता है और ज़रूरी है कि इससे आगे हम सीखें कि कौन सी लापरवाहियां हैं जो हमें नहीं करनी। लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।